हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपनी रियलिस्टिक बॉडी केयर रूटीन। जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ अपनी बॉडी केयर के लिए वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरा गला अभी तक बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरी आवाज़ इतनी बच्चों जैसी हुई हुई है और खुद को सुन के ही मुझे इतनी हंसी आ रही है और मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग भी ज़रूर हंसेंगे मेरी आवाज़ सुन के। तो हंसना ज़रूरी है, ठीक है, और जिसको वाकई हंसी आएगी ना उसने मुझे बताना है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं अपनी रूटीन के हिसाब से इस्तेमाल करती हूँ। वैसे मैं अक्सर ये सोचती होती थी कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इतनी सारी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ये वाकई करते भी होंगे या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए ना तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। अब जैसे ये सामने आपके पड़ी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी देखने में ये कितनी सारी लग रही हैं और इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। इन चीज़ों में जो सबसे पहले बेसिक चीज़ आती है वो है ऑयल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये सी ड्यू हेयर ऑयल है जो कि मैंने एक ऑनलाइन पेज से मंगवाया है। आप लोगों ने भी देखा होगा डॉक्टर लारैम को टिकटॉक पे, ये उनका ऑयल है और ये बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी। ये एक वह चीज़ है जो मैंने हर बंदे को रिकमेंड किया है और वर्थ बाइंग है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसका लिंक जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूं। फिर आता है लिवॉन का ये हेयर सीरम। इसको आपने शावर लेने के बाद गीले गीले बालों में लगा लेना है ताकि आपको फ्रिजीनेस जो है ना वो ना हो सके। उसके बाद ये एक हेयर क्रीम है जो कि आप नहाने के बाद अपने बालों पे हल्की हल्की लगा सकते हैं ताकि फ्रिजीनेस ना हो सके। और ये वाटिका की हेयर जेल और हेयर मास्क तो वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इकोनॉमिकल भी है और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, बॉडी केयर क्योंकि बालों से शुरू होती है इसलिए मैं बालों के प्रोडक्ट्स को पहले दिखा रही हूँ। एज यू ऑल नो, शैम्पू। शैम्पू तो हम सब लोग इस्तेमाल करते ही करते हैं, और तो हम दिस एंड दैट इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन शैम्पू हम लोगों को इस्तेमाल करना होता है और मैं यूज़ करती हूँ पैंटीन का। अच्छा, मैंने एक दो दफ़ा डिफरेंट शैम्पूस ट्राई करने की कोशिश की है लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आते। मैं आके हमेशा पैंटीन पे ही रुकती हूँ। यही एक सस्ता और टिकाऊ हल है। अच्छा, हर इंसान की ना रूटीन में कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको बहुत पसंद होती हैं और ऐसे ही मुझे बॉडी वॉशेस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है डव का पैम्परिंग बॉडी वॉश और इसके अंदर है शिया बटर और कोकोनट ऑयल। मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के बॉडी वॉशेस, डिफरेंट फ्रेगरेंसेस के बॉडी वॉशेस यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट बॉडी वॉश है। आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। फिर आता है ये स्क्रब। मेनली लड़कियों का फोकस होता है कि हमारा जो मुंह है ना वो चमक रहा हो, बाकी की खैर है, लेकिन स्क्रबिंग, बॉडी स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा एसेंशियल है आपकी ज़िंदगी के लिए। और मुझे जो है ना वो बहुत शुगरी सी स्क्रब नहीं पसंद, मुझे हल्की हल्की बीडेड स्क्रब पसंद है। तो इसमें जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं और यकीन करिए ये इतना अच्छा एक्सफोलिएट करता है ना आपकी स्किन को। प्लस मुझे इस स्क्रब के कलर्स बहुत पसंद है। फिर आता है हमारा फेस वॉश। हाँ जी जी, मुंह चमकाने के लिए फेस वॉश बहुत ज़रूरी है। तो आता है फेस वॉश और मैं यूज़ करती हूँ डरमैक्सिल का फेस वॉश और ये डॉक्टर रिकमेंडेड है। उसके बाद डरमैक्सिल का ही मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ, ये भी डॉक्टर रिकमेंडेड है और ये ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। फिर आता है हमारा बॉडी लोशन, ये बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली। वैसे तो ड्राई स्किन वालों को हमेशा से मसला रहा ही है, लेकिन सर्दियों में जिनकी ऑयली स्किन भी होती है ना वो भी ड्राई हो जाती है और एक्सफोलिएशन के बाद तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोशन वगैरह लगा के अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ वेजलीन। ये भी हमारे घरों में पाई जाती है हमेशा से और ये चैप्ड लिप्स के लिए बहुत ज़रूरी है और ये स्किन की मॉइस्चराइजेशन के लिए भी ज़रूरी है। आप इसको स्किन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं एक्सफोलिएशन के लिए और कुछ लोग जो है ना वो लोफा यूज़ करते हैं। अच्छा यार, आई एम सो सॉरी, मैं परफ्यूम को अपनी इस वीडियो में डालना भूल गई थी जो कि मैंने बाद में रिकॉर्ड की। परफ्यूम की खुशबू के बगैर बॉडी केयर रूटीन ज़ीरो है, इसलिए एक अच्छा सा परफ्यूम भी होना लाजमी है आपके पास। तो ये है वो सारी प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी बॉडी केयर रूटीन में। तो अब मैं आपको शॉर्टली स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको बालों से शुरू करना होता है, ऑयलिंग करनी होती है, कोई मास्क लगाना होता है, उसके बाद आपको बाल वॉश करने होते हैं, फिर आपको आना होता है एक्सफोलिएशन की तरफ। अच्छा जी, स्क्रब यूज़ करने के बाद आप अपना बॉडी वॉश यूज़ करते हैं। एंड पे जाके जो है ना वो आपके फेस की बारी आती है और फेस वॉश करने के बाद फिर आप जो भी लोशन आपको अप्लाई करना होता है या मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होता है वो अप्लाई करते हैं और वेजलीन लगाते हैं। तो ये है मेरी बॉडी केयर रूटीन। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।